हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा। सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड यहां पे सेटअप प्रोसेस सेफपाल के S1 हार्डवेयर वॉलेट का। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है सेफपाल के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इसका सॉफ्टवेयर वॉलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और आज दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इसका हार्डवेयर वॉलेट जिसका मॉडल नंबर S1 है, तो आज हम देखेंगे कि आखिरकार आप इस हार्डवेयर वॉलेट को किस तरह सेटअप कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अनबॉक्सिंग यहाँ पे होने वाली है कि आखिरकार आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों, ये जो हार्डवेयर वॉलेट है आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे हमें सॉफ्टवेयर वॉलेट में जो चीज़ मिलती हैं वही सारी चीज़ इसमें मिल पाती है। एंड सेफपाल की अगर बात करें तो सेफपाल बेसिकली एक फाइनेंस बैक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, जिसका टोकन है SFP। इस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आप करीबन 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड सारे के सारे आप इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं बाइनेंस के अकाउंट के साथ में। प्लस अगर बात करें तो इसका फॉर्म फैक्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। डेली लाइफ के अंदर इसको यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। एंड हार्डवेयर वॉलेट जो होता है वो सॉफ्टवेयर वॉलेट से ज़्यादा टॉप नॉच होता है, क्योंकि ऑफलाइन होता है। तो आपका जो फंड है वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है जब तक आप किसी को अपने सीड फेस ना दो। सीड फेस आपके एक तरीके से प्राइवेट की है, तो वो आपको संभाल के यहाँ पे रखनी होती है। बाकी अगर आप इस हार्डवेयर वॉलेट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको 2 जगह से परचेस कर सकते हो। इसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप वहाँ से मंगाते हो तो ये इंटरनेशनली से आपकी कंट्री के अंदर आ जाएगा, और वहाँ पे फिर आपको जो कस्टम ड्यूटी वो पे करनी होगी। जैसे मैंने इसको मंगाने के लिए करीबन 1500 रुपये के आसपास की कस्टम ड्यूटी पे करी थी, और बाकी का जो काम है वो हो गया। बट आपकी स्टेट वाइज, आपकी कंट्री वाइज कस्टम ड्यूटी चेंज यहाँ पे हो सकती है। एंड दूसरा और सबसे अच्छा तरीका है वो है दोस्तों इथरबिट से मंगाने का। इथरबिट के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है पहले भी कुछ हार्डवेयर वीडियोज़ के अंदर, आज भी बता रहा हूँ, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इथरबिट स्पेशली इंडिया के लिए वेबसाइट है जो कि इसका ऑथराइज रिटेलर भी है। आप इसकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ताकि आप जो कस्टम ड्यूटी है उससे यहाँ पे बच जाओगे, और आपको इसकी जो रियल प्राइजेस हैं वो ही यहाँ पे देनी होगी। अगर इथरबिट के हिसाब से बात करें तो करीबन आपको ये हार्डवेयर वॉलेट 4,000 रुपये का इंडिया में अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। तो बाकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिए, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और सेटअप प्रोसेस कि कैसे आखिरकार आप इसको सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों सेफपाल का S1 हार्डवेयर वॉलेट, और ये है दोस्तों इसका पूरा बॉक्स। तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करें तो हमें यहाँ पे मिल जाती है सेफपाल की ब्रांडिंग। इसके बाद यहाँ पे मिलता है इसका मॉडल नंबर S1, इसकी इमेज, नीचे लिखी हुई है कुछ लाइंस, ऑलवेज सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड, और साइड में भी आपको लाइन देखने को मिल जाती है, स्टे सेफ विद सेफपाल। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इसके साइड में, तो हमें एक सील यहाँ पे देखने को मिलती है और एक सील नीचे देखने को मिलती है। और ये चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा जो भी आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो हमेशा सील पैक होना चाहिए। राइट और लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है। वहीं पे अगर बात करते हैं इसके बैकएंड की, तो बैकएंड में आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हाईली कंपेटेबल उन स्मार्टफोन के साथ है जो कि एंड्रॉइड 5.0 या फिर iOS 10 या उससे अबाव पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती है, और 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज का सपोर्ट देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर। एंड अगर आपको और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप safepal.io को विजिट भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको इसका QR कोड मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली इसका जो सेफपाल का ऐप है अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली इस हार्डवेयर वॉलेट को मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो सील है उसको यहाँ पे ब्रेक कर लिया जाए। हालांकि मैंने सील ब्रेक कर ली है ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए, तो फटाफट यहाँ पर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आते हैं दोस्तों इस कंटेंट पे, तो इसको ओपन करना बड़ा इजी है। आप इसके साइड फेस में जैसे ही आते हैं आप बस इसको थोड़ा सा इस तरह ओपन कर सकते हैं। इसको हल्का सा आपको झटकना है और यहाँ पे आपका जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ओपन करते से आपको सेफपाल का जो वॉलेट है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इस वॉलेट को बाहर की तरफ निकाल लें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट वॉलेट है। आप मेरे हाथ के बराबर भी यहाँ पे देख सकते हैं। और इस वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक स्क्रीन देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे कुछ कह सकते हैं हार्डवेयर बटन्स देखने को मिलते हैं जिनको कि आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। टॉप की अगर बात करिए तो टॉप एकदम प्लेन है। बॉटम की बात करिए तो बॉटम में आपको एक चार्जिंग के लिए एक सॉकेट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एकदम प्लेन देखने को मिल जाता है। एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक छोटा सा पावर बटन आपको मिलता है। प्लस अगर इसके बैक की बात करी जाए तो बैक में आपको यहाँ पर एक कैमरा मिलता है, जिससे कि आप अपना जो QR कोड है उनको स्कैन कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी को सेंड यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको एक एडिशनल फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इतने छोटे से, और इसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं और अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों बॉक्स कंटेंट को। तो यहाँ पर हमें और चीज़ों में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है एक USB केबल। तो इस USB केबल से आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है इसको चार्ज कर सकते हैं एंड इसको प्लग करके आप ईजिली अपने पास यहाँ पे इसकी चार्जिंग को कर सकते हैं। बाकी अगर देखते हैं और ज़्यादा वॉलेट के अंदर इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इसको हम पहले तो एकदम रिमूव कर लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइट है तो आप जब इसको निकालें तो थोड़ा ध्यान से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ गाइड्स मिल जाती हैं। सेवपाल का यहाँ पे लिखा है यूज़र मैनुअल है। इस यूज़र मैनुअल को अगर हम लोग पैक करते हैं तो हमें यहाँ पे सेवपाल के ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं ये सेकेंड वाली शीट्स की। तो यहाँ पर करीबन हमें अगर देखा जाए तो लगभग 4 शीट्स देखने को मिलती हैं। अगर आप इन शीट्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप चारों के अंदर अपने जो 24 सीड वर्ड्स वाले जो चीज कह सकते हैं जो पासवर्ड होते हैं या मेमोरिक्स होते हैं उनको आप इसमें लिख सकते हैं। 4 शीट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अलग अलग अगर वॉलेट्स भी सेटअप करते हैं तो आप आराम से 4 बार इसको यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी इसके अंदर सीड वर्ड या पासवर्ड लिखने वाले हैं वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये आपका पिन है। जैसे आप अपने डेबिट कार्ड का पिन किसी को नहीं बताते, वैसे ही इसमें जो भी सीड वर्ड्स आप लिखेंगे वो किसी को नहीं बताना। इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं बाद में कुछ नए यूज़ करूँगा तो उसको मैं रीफॉर्मेट यहाँ पे आराम से कर लूँगा। और अगर कंटेंट्स के यहाँ पे बात करते हैं इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं SFP की तरफ से इनके लोगो, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, यानी कि स्टिकर्स। और इसके अलावा हमें एक लास्ट चीज़ देखने को मिलती है, ये है क्लॉथ। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि जो हमारे पास हार्डवेयर वॉलेट है ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ देखे तो शाइनी है, जिसपे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो ये क्लॉथ आपको काम आएगा इसको यहाँ पे साफ़ करने के लिए। तो ये है दोस्तों ओवरऑल बॉक्स की कंटेंट, जिसके अंदर आपको मिलता है एक यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट, आपको मिल जाती है कि USB केबल चार्ज करने के लिए, एक मिलता है क्लॉथ, इसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टिकर्स। एंड अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो आपको मिल जाती है एक मैनुअल गाइड, जिसको कि आप रीड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड कुछ मिल जाते हैं आपको यहाँ पे आपके सीड वर्ड्स लिखने के लिए करीबन यहाँ पे 4 आपके अलग अलग पेपर, जिसके ऊपर कि आप सीड वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं इसको सेटअप करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार जो ये हार्डवेयर वॉलेट है इसको कैसे सेटअप करा जाता है और प्रॉपर तरीके से इसको सेटअप करके यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास सेवपाल का S1 हार्डवेयर वॉलेट। और इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर बटन दिया है इसको आपको दबाना है, ताकि ये जो वॉलेट है यहाँ पे बूट अप हो जाए। और इसको आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपके सामने जो वॉलेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वॉलेट स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर फोकस करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा है कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, आप इस बटन को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो ओके का बटन है इसको यहाँ पे दबा देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपको जो अपना डिवाइस है उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो यहाँ पे जो आपको QR कोड मिलेगा आपको उसको स्कैन करना है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन है ये नेक्स्ट का दिया है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये एक QR कोड है जो कि हमें स्कैन करना होगा। तो हमें चाहिए अपना स्मार्टफोन, जिससे कि हम इसको डायरेक्टली स्कैन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपना स्मार्टफोन ले आया हूँ और इसको कर लेते हैं हम फटाफट से अब स्कैन इसको। तो प्रॉपरली आपको बस इसको प्रॉपर यहाँ पे रखना है और इसको कर लेना है अपने स्मार्टफोन से स्कैन। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तो आप प्रॉपरली इसको स्कैन कर लें। ओके, तो यहाँ पे स्कैनिंग डन हो चुकी है। अब हमारे सामने जो लिंक है वो आ चुकी है सेवपाल की, और बस हमें अब यहाँ पे गो टू वेबसाइट पे क्लिक करना है। और जैसे हम लोग इस गो टू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने लिए वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे कि जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिल जाती है। ओके, तो अभी हमें कह रहा है कि हमारा जो हार्डवेयर वॉलेट है उसमें हमें ओके करना है, और उसके बाद जो हमारे पास 6 डिजिट का कोड आएगा वो हमें यहाँ पे डालना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट है और इस हार्डवेयर वॉलेट को हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर एक कोड दिख रहा है, हमें इस कोड को हमें डालना है मोबाइल के अंदर। तो डायरेक्टली हम इसको पिन करते हैं और यहाँ पर इस कोड को हम यहाँ पे कर लेते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं ये वही कोड है जो कि हमें हार्डवेयर वॉलेट में देखने को मिल रहा था। आई थिंक ये फोकस में आएगा। तो यहाँ पर हमें हार्डवेयर कोड मिल चुका है, इसको हम करते हैं एग्री। और यहाँ पर अब हमारे सामने आ चुका है कि जो हमारा डिवाइस है वो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो ऑथेंटिकेट यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे अब आप कर सकते हैं, और इसमें आपको फिर से ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट का, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और ये वाला जो QR कोड हमें मोबाइल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसे हमें स्कैन करना होगा। तो हम डायरेक्टली आते हैं इस पोजिशन पे,
जहाँ पे इसको स्कैन करते हैं। ओके, तो स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर वॉलेट है इसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा गया है कि जो आपका डिवाइस है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब इसको कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ पर अब ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह आपका जो वॉलेट है आपको उसको यूज़ करना है। ये जो बटन है आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अप डाउन बैक राइट सबमिट और डिलीट, इन सभी बटन्स के तौर पे। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं ओके। इसके बाद ये बता रहा है कि आप सेफपाल वॉलेट में आ चुके हैं, आप रेडी हैं। यहाँ पे बस अब कुछ ही स्टेप बची हैं जिससे कि आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इसको कर देते हैं लेट्स बिगिन, और लेट्स बिगिन करने के बाद ये हमसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप क्या अपना एक नया वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप रिकवर करना चाहते हैं अपने पुराने वॉलेट को। अगर आपने पहले से भी कोई वॉलेट बना रखा है तो डायरेक्टली आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं है तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे आ सकते हैं और ओके का बटन यहाँ पे दबा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो मेमोरिक्स हैं वो क्या है। मेमोरिक बेसिकली वही चीज़ है जो कि हमारे 24 सीड वर्ड्स होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कि इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखने होंगे उन 24 सीड वर्ड्स को। तो यही 24 सीड वर्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि 24 सीड वर्ड्स यहाँ पे क्या है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट नाउ के ऊपर और आप इस पर जा सकते हैं। अभी पूछा कि आप जो मेमोरिक्स बनाना चाहते हैं वो कितने वर्ड के बनाएंगे, 24, 12 या 18। जैसे कि आप इस शीट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 24 वर्ड्स की स्पेस मिलती है। मैं यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे जैसे 24, 12, 18, तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उसका बनाए ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे कि हम अभी 24 वर्ड्स का बनाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता है। तो हम इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे हमारे सामने सारे के सारे जो वर्ड्स है वो आना स्टार्ट हो गए। मैं सारे वर्ड नहीं दिखाऊंगा, बट इन सभी वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी शीट पे, उसके बाद करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। सो फाइनली यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो 24 सीट वर्ड्स हमें मिले थे, तो ये सारा मैं ऑलरेडी जो हमारे पास शीट आई थी इसके ऊपर मैंने लिख लिया है। ये वाला जो वर्ड्स है मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे काम करेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि आप, क्योंकि ये आपके जो है ये आपके प्राइवेट की है, आपका पासवर्ड है, तो ये किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर ये किसी को पता लग गया तो वह आपका फंड विड्रॉल कर सकता है कहीं से भी, किसी भी और वॉलेट में भी निकाल के। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप ये वाले वर्ड्स लिखते हैं तो ये किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं वापस, तो यहाँ पर अब हमने 24 वर्ड्स को लिख लिया है, तो अब हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे ओके। अब ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेप दूर हैं, तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना होगा, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम लोगों को सबसे यहाँ पे पहले दिखा रहा है कि आपका जो पहला वर्ड है वो हमें डालना है। जैसे अगर हम लोग पहले वर्ड की यहाँ पे बात करें तो हमें मिलता है प्रिवेंट, फिर है कंडक्ट, फिर रियोट और मैंगो। तो हमें सबसे पहले इन 5 वर्ड में से लेना होगा कि कौन सा वर्ड है। तो हम ले लेते हैं कि हमारा जो पहला वर्ड है वो है प्रिवेंट। हमने इसको सेलेक्ट करा। अभी हमसे पूछा आपका सेकंड वर्ड कौन सा है, तो सेकंड वर्ड अगर हम देखें तो हमारा है यहाँ पे कंडक्ट, तो हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा कंडक्ट। और इसी तरीके से अब हम आगे के वर्ड्स को भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब थर्ड है हमारे पास रियोट, तो हम डायरेक्टली यहाँ से रियोट को ले सकते हैं। अब फटाफट इसको मैं सेटअप करता हूँ, फिर आगे की हम लोग बात करते हैं। सो फाइनली दोस्तों, जो मेरे 24 सीड वर्ड्स थे वो डायरेक्टली मैंने अपने जो कह सकते हैं जो वॉलेट है उसके अंदर फिलअप कर दिए हैं, वापस उनको रीवेरीफाई कर दिया है। अब मेरे पास वेरिफिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे कि मुझसे पूछा है कि आपको अपना नया जो पिन है वो सेट करना होगा, या फिर आपके पास कोई पिन है तो आप डायरेक्टली वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं एकदम फ्रेशली इस डिवाइस को यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेट माय पिन के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको करूंगा कंफर्म। अभी मुझसे पूछा है कि आप अपना एक पिन बना लीजिए, तो मैं फटाफट इस पे एक पिन यहाँ पे बना लेता हूँ। पिन के लिए बस आपको अपने इस नंबर को अलग अलग जगह ले जाना है। जैसे मान लीजिए हमें पिन रखना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ये मेरा पहला पिन आ गया, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने लिए एक पिन को सेटअप कर सकता हूँ। तो लगभग हम 6 डिजिट तक का पिन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ये करने के बाद डायरेक्टली हमें जो राइट का बटन है इस पे आना है और ओके के बटन को दबा देना है, और ये करने के बाद हमें वापस अपना पिन एंटर कर देना है। तो हम वापस से अपना जो पिन नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और एक बार ये पिन नंबर हम एंटर कर दें। ध्यान रखिए इस पिन नंबर को भी आपको किसी को नहीं बताना है, मैं सिर्फ वीडियो के पर्पस के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप इसको फिर से राइट कर दीजिए, और अब आपका जो वॉलेट है वहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा, और यहाँ पे आपका जो वॉलेट है उसको यहाँ पे रेडी कर देगा। आप देख सकते हैं आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको अपना एक नाम यहाँ पे सेट कर लेना है, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक नाम सेट कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेल। ओके, तो अब मैंने अपना जो नाम है वो यहाँ पे वेल सेट कर दिया है, और इसको कर देते हैं अब हम डन।
डन करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपसे पूछा आपका वॉलेट नेम कंफर्म है, तो हम इसको बोलते हैं यस कंफर्म है। अगर आपको चेंज करना है तो आप बैक कर सकते हो। कंफर्म करने के लिए ओके आपको यहाँ पे दबाना है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पास सेव फाइल का वॉलेट ऐप, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से मोबाइल ऐप के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो हार्डवेयर वॉलेट है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए डिवाइस, तो आप डिवाइस पे यहाँ पे आ सकते हैं और ये जो QR कोड है आपको इसको कर लेना है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्कैन। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ और ये स्कैन होने के बाद हम चलते हैं सीधे की सीधे अपनी यहाँ पर वेबसाइट पे। तो इस पर क्लिक करते हैं गो टू वेबसाइट और डायरेक्टली आई थिंक प्ले स्टोर पे ही हमें यहाँ पे पहुँचा देगा, तो हम वेट करते हैं। ओके तो इसने हमें डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा दिया इसकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे गेट ऑन प्ले स्टोर कर देता हूँ ताकि हम लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से ऑथेंटिक ऐप को डाउनलोड कर लें। ये ऐप आप डायरेक्टली आपके पास जो यूज़र मैनुअल है उससे भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहे तो बॉक्स के पीछे भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली मैं इसको अब यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं और जो हमारा वॉलेट है उसको बाकी का जो सेटअप है वो डायरेक्टली हमारा मोबाइल से यहाँ पे हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ऐप है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर वॉलेट है हार्डवेयर वॉलेट। सॉफ्टवेयर वॉलेट में आप जाएंगे तो डायरेक्टली आपको अपना वापस से पूरा सीड वीड डालना पड़ेगा और एक सॉफ्टवेयर वॉलेट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का एक हार्डवेयर वॉलेट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा सेकंड वाला ऑप्शन हार्डवेयर वॉलेट का। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है या इसको आप कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड पूछा है, तो आप एक कोई भी 8 डिजिट का यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वाइटी 1 2 3, और इसी तरीके से अगर हम वापस से डाल देते हैं यहाँ पर पासवर्ड को, तो ये हमारा एक पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके तो अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट और ये करने का करते हैं सबमिट। सबमिट के बाद ये पूछा आप एक पैटर्न बना दीजिए, तो मैं एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप पैटर्न के थ्रू भी कर सकें। यहाँ पे आपका लॉगिन पैटर्न हो चुका है और अब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सेव फाइल की जर्नी। तो बस इतना सा आपको करना था। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है हार्डवेयर वॉलेट को। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आपको कैसे एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पे कि आप इसको कर सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे बता दें कि आपको सबसे पहले आपका जो हार्डवेयर वॉलेट है इसके अंदर एक QR कोड आएगा जिससे कि आपको इसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली आपके जो वॉलेट है उसको एक्सेस यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसको करते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं QR कोड आ चुका है। इस QR कोड को मुझे अपने हार्डवेयर वॉलेट से एक्सेस करना है, तो हम लोग हार्डवेयर वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके तो अब हार्डवेयर वॉलेट की अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर वॉलेट में हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है स्कैन का, इसके बाद ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट का, इसके बाद है साइनिंग हिस्ट्री का एंड है सेटिंग का। तो हमें अभी जिस ऑप्शन का काम है वो है दोस्तों स्कैन, क्योंकि स्कैन करेंगे तो हमारा जो वॉलेट है वो डायरेक्टली हमारे मोबाइल के साथ इंटीग्रेट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग इसको स्कैन के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और जो कैमरा है इसका वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हम लोग इसको यहाँ पे स्कैन करने के लिए इसको अलाइन बिल्कुल कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे स्कैनिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और आप कंफर्म करना चाहते हैं इसको, तो आपको बस अपना जो वॉलेट है इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको आपको करना है ओके। कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो, ओके करना है ओके कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अपना पिन डालना होगा। तो मैं वापस अपना जो पिन हम लोगों ने पहले सेट करा था उसको एक बार फिर से यहाँ पे वापस से डाल लेते हैं। और पिन को डालने अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है पिन डालने के टाइम तो आप डायरेक्टली यहाँ से बैक करके भी उसको सही यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से जो पिन है इसको वापस इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये डालने के बाद जस्ट हम लोगों को नीचे आना है, नीचे आके करना है इसको कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पे पूरा की पूरा QR कोड आ रहा है। अब इस QR कोड को आपको स्कैन करना होगा अपने मोबाइल से, तो आप अपना मोबाइल यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। इसको आपको कर देना है अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको उसको अलाउ करना होगा ताकि आप इस QR कोड को स्कैन कर सकें। और इस बार अब आपको अपना जो ऐप है जो हार्डवेयर वॉलेट है उसको नीचे रखना है और अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बार बार चीज़ें स्कैन हो रही हैं, और एक बार ये पर्टिकुलर स्कैन हो जाता है तो आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, सॉफ्टवेयर वॉलेट, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली। अब ये सॉफ्टवेयर वॉलेट आपका पूरी तरीके से रेडी है, और जिस तरीके से आपके हार्डवेयर वॉलेट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका काम हो चुका है। आप इसको आगे की तरफ प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो कह सकते हैं जो हार्डवेयर वॉलेट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है, और इसके रेडी होने के बाद आप आपकी जो भी एसेट्स हैं आप उनको डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपको बिटकॉइन करना है, बिटकॉइन पे क्लिक करिए, रिसीव और साइन के बटन आपको मिल जाएंगे, आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा, और डायरेक्टली अब आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को ईजिली तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली 3 आपको चेन मिल जाती है। नॉर्मल आप बिटकॉइन डाल सकते हैं, इथेरियम के सारे जो भी कॉइन्स हैं यानी कि ERC20 सपोर्टेबल वो आपको इथेरियम में देखने को मिल जाएंगे।
एंड इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बाइनेंस के यहाँ पे मिल जाते हैं। एसएफपी का खुद का कॉइन है, और भी कॉइन ऐड करना है तो नीचे ऐड का आपको यहाँ पे जो बटन है वो मिलता है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको अलग अलग जो कॉइन्स हैं वो पर्टिकुलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मुझे TRX करना है तो जस्ट मुझे इसको ऐड करना है, नियो करना है इसको करना है, KSM करना है इसको करना है, और डॉट करना है इसको करके मैं ऐड कॉइन पे क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा वॉलेट है इसको बस हमें स्कैन करना होगा इस पोजीशन में। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में हम करते हैं इसको फिर से स्कैन, और स्कैन करने के बाद हमारा जो वॉलेट है वहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं फटाफट से स्कैन। ओके, स्कैन करने के बाद फिर से जो हमारा हार्डवेयर वॉलेट है उसके अंदर हमसे यहाँ पे मांगा जा रहा है पिन। तो इस पिन को फिर से हमें वापस से डालना होगा, और पिन को डालने के बाद फटाफट जो हमारा वॉलेट है वो रेडी हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो पिन डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है बाकी सारे उनको ऐड करने के लिए। और इन सभी को ऐड करने के लिए अब हमें वापस अपने मोबाइल में आना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है इसको पुश करना होगा, और इसको दबाने के बाद यहाँ पर हमें स्कैन करना होगा। ये जो QR कोड आपको यहाँ पे चलते हुए दिख रहे हैं, तो इस QR कोड को हम फटाफट से स्कैन कर लेते हैं वापस से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 कॉइन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, और बस हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। हम इसको करते हैं कंफर्म, और यहाँ पे अब हमारी लिस्ट में आप देख सकते हैं जो बाकी के कॉइन्स है वो भी ऐड यहाँ पे हो गए, जैसे KSM, पोल्काडॉट। तो इतना ईजी है जिससे कि आप नए कॉइन्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आराम से आप पूरे हार्डवेयर वॉलेट को एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी SFP के सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो इंटरफेसेस में आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो अभी जो हम कह सकते हैं DeFi का जो मार्केट है और मार्केट प्लेस है वो आपको मिलेगा, प्लस आप मार्केट की डायरेक्टली अपडेट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सारे DeFi के जो प्रोडक्ट्स हैं या अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं स्वैप पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं अपने अलग अलग टोकन्स या कॉइन्स के बारे में। नीचे आपको इंटरेस्ट स्वैपिंग भी मिल जाता है, और लास्ट में आपकी प्रोफाइल है जहाँ से कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर जो DeFi का सेक्शन है इसमें जो कि अभी कमिंग है, और फ्रंट में आपका वॉलेट यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको अपना कोई और भी वॉलेट यहाँ पे ऐड करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी आपका एक हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे कनेक्टेड है, आप चाहें तो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट या दूसरे भी वॉलेट्स को इसमें अंदर और इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से दूसरे हार्डवेयर वॉलेट से सॉफ्टवेयर वॉलेट को भी इंटीग्रेट इसी तरीके से कर पाएंगे। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी प्रोसेस थी जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, और इसी तरह जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है इसको आप यूटिलाइज पूरी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हमने ये सारे जो कह सकते हैं जो टोकन है वो हमारे पास ऐड हो चुके हैं, तो इसको यहाँ पे रिमूव कर देना चाहिए। आई थिंक एक बार इसको पावर बटन से हम लोग कर सकते हैं वापस से। ओके, तो ओके दबाने पे वापस बैक हो जाएगा। और अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं असेट मैनेजमेंट पे आपको जाना है तो आप देख सकते हैं आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB, PNB की स्मार्ट चेन है, ट्रॉन की चेन है, नियो की चेन है, कुसामा की चेन है, पोल्काडॉट की चेन है। तो अलग अलग चेन्स मिलती है, तो जितने भी टोकन्स हैं वो सब इनके अंदर आएंगे। जो ERC20 टोकन है वो इथेरियम में आएंगे, जो BEP2 के टोकन है वो बाइनेंस में आएंगे, BEP20 के टोकन बाइनेंस के BEP20 में आएंगे, TRC20 टोकन ट्रॉन के अंदर आएंगे, और इसी तरीके से सारे टोकन आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। तो इतना इजी रहेगा, आपको जो भी टोकन ऐड करना है बस आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमें इथेरियम के कुछ टोकन ऐड करना है तो हम इथेरियम पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप रिसीव पे क्लिक कर सकते हैं, और आपके सामने आपका जो एड्रेस है वो जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका काम हो चुका है, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे वापस से बैक, और बैक करके आ जाते हैं वापस अपने होम पेज पे। तो आपको बस ये लेफ्ट वाला बटन दबाना है, इससे आप बैक यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद आपका साइन इन हिस्ट्री, अगर आपने कोई साइन इन करा होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ट्रेड हिस्ट्री मिल जाएगी, सारी की सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ के लास्ट है यहाँ पे सेटिंग, तो आप अपने जो फेज है वो देखना चाहते हैं, यहाँ पे स्लीपिंग टाइम डालना चाहते हैं, ऑटो ऑफ चेन पिन करना चाहते हैं, लैंग्वेज देखना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, अपग्रेड कोई आई है या फिर डाउनलोड ऐप करना चाहते हैं, तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने बैकअप भी ले सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अपग्रेड करेंगे तो आपको और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये है दोस्तों पूरा की पूरा सेफपाल का S1 वॉलेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाया कि आप किस तरह इसको सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगी, समझ आ गया होगा एक एक स्टेप प्रॉपर डिटेल में। वीडियो थोड़े से लंबे थे बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्रॉपरली यहाँ पे कर सकें। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्यूरीज होगी उसके मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा, या फिर हो सकेगा तो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आखिरकार और ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे काम करती है।
बाकी जितनी भी लिंक्स है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट को परचेस करना चाहते हैं तो भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।